17 दिन बाद उनका खाना भी ख़त्म हो जाता है। तो वो फिशिंग करने जाता है। फ़िश पकड़ के वो वापस आ ही रहा होता है, तभी बर्फ़ टूट जाती है और वो अंदर जा गिरता है। जब उसे होश आता है तो वो देखकर हैरान होता है कि ये कैसी जगह है। वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता और उसे वहाँ 2 दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ से निकलने की उसकी उम्मीद टूट चुकी होती है। तभी उसे जिंग का ख्याल आता है और वो कहता है कि मुझे उसके लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा, और छोटे से छोटे रास्ते से निकलकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहाँ जिंग को बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो क्रॉल करके जनरेटर ऑन करने जाती है और जनरेटर ऑन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऑन नहीं कर पाती। आखिर में वो ठंड से निढाल हो जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। वो वापस आकर जिंग को ढूंढता है और वो इससे बाहर बेहोश मिलती है। उसकी सांसें चल रही होती हैं। वो उसे अंदर ले आता है और बैंडेज करता है। जिंग को होश आने के बाद वो इसे फ़िश सूप पिलाता है और उससे कहता है कि तुम आइंदा ऐसा कुछ मत करना, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हम यहाँ से ज़रूर निकल पाएंगे। वो फिर से मदद की तलाश में निकलता है और इसी तरह इन्हें यहाँ 34 दिन गुजर जाते हैं। रोज़ बर्फीले इलाके में खुली आंखों से चलने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। वो घर तक तो पहुँच जाता है, लेकिन उसे केबिन नज़र नहीं आ रहा होता। वो ज़ोर ज़ोर से जिंग को आवाज़ देने लगता है। जिंग बाहर आकर उसे आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लेती है। वो रोते हुए जिंग से कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिंग उससे कहती है कि मुसलसल बर्फ़ में सफ़र करने की वजह से ऐसा हुआ है। 2 से 3 दिन में तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही होता है, वो की आंखें ठीक हो चुकी होती हैं। जिंग आंखों पर बांधने के लिए उसे कपड़ा देती है, जिसे बांधकर वो इजीली देख पा रहा था। वो देखता है कि वहाँ बर्फ़ टूट रही है और वो पानी में जा गिरता है। अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता और वो हिम्मत हार जाता है।